हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कुणाल एंड आज का जो वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो एडवांस एक्सेल ट्रिक्स स्पेशली वी लुकअप के बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, वी लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जो आपको बार बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ही डाटा बनाने से तो बचाएगा ही साथ आप इस फंक्शन की हेल्प से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 10 मिनट में 1 घंटे का डाटा बना सकते हो। तो आइए दोस्तों जानते हैं वी लुकअप के बारे में। तो दोस्तों, वी लुकअप फंक्शन को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे 2 कॉलम्स में पिन कोड एंड पार्टनर्स कॉर्पोरेशन का ब्लैंक डाटा दिख रहा है जिसमें 19% का डाटा दिया हुआ है। अभी सेम डाटा हमारे पास एक दूसरी फाइल में है। दूसरी फाइल आपके सामने अभी स्क्रीन पे है। इस फाइल में 55% का डाटा है जिसमें एम्प्लॉय आईडी और नेम, पार्टनर्स कॉर्पोरेशन, स्टेट और पिन कोड डिटेल्स गिवन है। अब 55% में से 19% के डाटा को ढूंढना और एक स्टूडेंट के डाटा को कॉपी और पेस्ट करना, उसमें टाइम भी लगेगा और गलती होने के भी चांसेस हैं। तो आइए अब हम वी लुकअप फंक्शन को अप्लाई करते हैं। वी लुकअप फंक्शन जैसे आप टाइप करोगे तो सबसे पहले मांगेगा लुकअप वैल्यू। ऊपर दिए गए टेक्स्ट में आप वी लुकअप फॉर्मूला को नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी को एज ए लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया है। तो फॉर्मूला के हिसाब से हम लुकअप वैल्यू के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर हम टेबल एरे को सिलेक्ट करेंगे। तो दूसरी फाइल में जाकर हम टेबल एरे को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जब हम टेबल एरे को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। अगर आपकी लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम में नहीं है तो आपका फंक्शन गलत हो जाएगा। अभी वी लुकअप फंक्शन में हम चेक करेंगे कि अगला है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हम टाइप करेंगे कॉमा, देन हम देखेंगे हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है। तो टेबल के हिसाब से हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर जो हमें डाटा चाहिए वो है 5। ठीक है, तो अब हम 5 को टाइप करेंगे, देन हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें पूछेगा ट्रू और फॉल्स। हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो हम फॉल्स पे क्लिक करके ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देंगे। तो ऐसे ही हम सेम वैल्यू को आगे ड्रैग कर देंगे और सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। तो इससे आपकी एक्सेल में काम करने की एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही सिमिलर मेथड से हम वी लुकअप फंक्शन दोबारा लगाएंगे लास्ट कॉलम में, जो है पार्टनर्स कॉर्पोरेशन डाटा, जो हमने दूसरी फाइल से लेना है। तो वी लुकअप फंक्शन लगाते ही सबसे पहले हमसे वो डिटेल मांगेगा किसकी, लुकअप वैल्यू की। तो लुकअप वैल्यू हम सेम लेंगे एम्प्लॉय आईडी को एज ए रेफरेंस। फिर हम दूसरी फाइल में जाएंगे टेबल एरे को सिलेक्ट करने के लिए। कॉमा के बाद हम टेबल एरे को सिलेक्ट करने के लिए दूसरी फाइल खोलेंगे। फिर हम टेबल एरे को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी लुकअप वैल्यू जो है वो फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए, अदरवाइज आपका वी लुकअप फंक्शन गलत हो जाएगा। तो अभी हमने टेबल एरे को सिलेक्ट कर लिया है। अगला है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉमा लगाने के बाद हम कॉलम इंडेक्स नंबर चेक करेंगे कि हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है। हमें चाहिए कॉर्पोरेशन डाटा, तो हमारा है 3rd कॉलम नंबर। तो 3rd कॉलम नंबर मतलब 3 को हम टाइप करेंगे फॉर्मूला में, फिर कॉमा लगा के हम चूज करेंगे फॉल्स को एज ए एग्जैक्ट मैच। अब फॉल्स सेलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे और फिर हम एंटर दबा देंगे। उसके बाद आपकी वैल्यू फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी और सेम मेथड से हम उसको नीचे ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। तो इस तरह से आप वी लुकअप फंक्शन को एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो अगर हम वेरीफाई करना चाहें किसी पर्टिकुलर डाटा को तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अब दूसरी फाइल में जाएं, उसमें देखें कि हमें जो डाटा चाहिए। अब दूसरी फाइल से हमने आईडी नंबर उठा लिया। आईडी नंबर अगर फाइंड किया हमने तो पार्टनर्स कॉर्पोरेशन और पिन कोड हमने क्या करेंगे, इस फाइल में हाईलाइट कर लेंगे ताकि हमें ढूंढने में परेशानी ना हो। तो हमने हाईलाइट कर लिया दोनों सेल्स को। अब फाइल में हम चेक करेंगे कि हमारा पिन कोड पार्टनर्स कॉर्पोरेशन डिटेल बिल्कुल सही है। तो इस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन को यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।
एंड ऐसी एडवांस एक्सेल ट्रिक्स एंड बेसिक एक्सेल ट्रिक्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करें फ्रीडम लर्निंग। थैंक यू सो मच।